जवान जय किसान। महंत जय सिंह प्याला डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा हरियाणा और महंत जसवीर दास सिंह मोहाली के नेतृत्व में किसान आंदोलन से पहले दिन से जुड़े हुए और किसानों के लिए एक जो है सुनहरा गीत है। पता ना चला साहब की चतुराई का, बुरा कुछ नहीं है, सवाल है तंत्र की बुराई का, सवाल है हमारी फसल और नस्ल का। पिंडा च भर भर के लोग आए और आई लोग लगाई, धूम गया सारा इंडिया, घूम गया सारा इंडिया। सिंधु बॉर्डर पे ऐसी अलग जगाई, सिंधु बॉर्डर पे ऐसी अलग जगाई, दिल्ली में आके ऐसी अलग जगाई, घूम गया सारा इंडिया, दिल्ली में आके ऐसी अलग जगाई। गाजीपुर बॉर्डर पे ऐसी अलग जगाई, टिकरी बॉर्डर पे ऐसी अलग जगाई। देखा ना महात्मा गांधी को, सुना ना महात्मा गांधी को, भारत गांव में बसता है हजूर, भारत गांव में बसता है हजूर। नित नए झूठ और झूठ छल का प्रण बना दिया, हमारे भोले किसान को महाभारत का रण बना दिया। नित नए झूठ और झूठ छल का प्रण बना दिया, हमारे भोले किसान को महाभारत का रण बना दिया। मेरा धन गोरा धन काला धन कहाँ पहुँचा दिया, मेरा धन गोरा धन काला धन कहाँ पहुँचा दिया। बैंकों की आड़ में बैंकों को ही कुंभकर्ण के नींद सुला दिया, बैंकों की आड़ में बैंकों को ही कुंभकर्ण की नींद सुला दिया। सबसे बड़ा मेरा धन, सबसे बड़ा मेरा धन, मेरा मन की बात, इसी बात पे घमासान मचा दिया। प्यारी जनता छोड़ी राम भरोसे, प्यारी जनता छोड़ी राम भरोसे, बस इस बात को संदेश बढ़ा दिया, बस इस बात को ही संदेश बढ़ा दिया। मेरा धन गोरा धन काला धन कहां पहुंचा दिया। नित नए झूठ और झूठ छल कपट का प्रण बना दिया, हमारे भोले किसान को महाभारत का रण बना दिया। जय जवान जय किसान। देखिए आज सरकार की जो तमाम नाकामियां हैं, महंगाई, आप कैलकुलेशन कीजिए, सन 78 में 1 क्विंटल अनाज में 1 तोला सोना आता था। महंगाई से कैलकुलेशन कर लो, किसी भी एमआरपी से कैलकुलेशन कर लो, प्रोडक्ट की एमआरपी होती है। हमारे किसान का जो अनाज है वो दिन प्रतिदिन ये गिरे हुए रेट पे, कम रेट पे उठाते हैं और उसी का नतीजा है कि आज किसान नीचे है और कमजोर है, किसान पे अत्याचार है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए। सन 94 से अब तक 20 लाख किसानों ने आत्महत्या की है इस देश में, जिसमें कहते हैं कि भारत गांव में बसता है। महात्मा गांधी जी छोड़ के गए हैं, किताब में लिख के गए हैं, मगर इन्होंने क्या उससे सबक लिया? इन्होंने कुछ सबक नहीं लिया। महात्मा गांधी के नाम पे रोटियां सेकते आए हैं, ये लोगों को बांटते आए हैं, धर्म में, जाति में, हर तरह से ये बांटते आए हैं। दूसरी बात है महिला सुरक्षा की, महिला सुरक्षा को इन्होंने तार तार कर दिया है। गंगा की सफाई का ये ढोल पीटते रहे हैं। गंगा की सफाई आप देखिए, हर साल हर क्षेत्र में बाढ़ आती है, कोई पक्का प्रबंध नहीं है, कोई बड़े इंतजाम इन्होंने किए नहीं है। गौ हत्या को, जो गौ हत्या है वो भी इन्होंने बूचड़ खाने कौन सा बंद कर दिए हैं, कौन सी स्टेट में बूचड़ खाने नहीं है। गवर्नमेंट उन पे टैक्स वसूल रही है, जीएसटी टैक्स पे टैक्स खाई जा रही है। शराब के टैक्स से इनका पेट नहीं भरा, बूचड़ खानों से टैक्स से पेट भर जाएगा। इतने गिरे हुए लोग हैं, इनको टैक्स के सिवाय कुछ दिखता नहीं है। बीफ एक्सपोर्ट, यहाँ तक कि मीट भी एक्सपोर्ट करते हैं, बाहरली कंट्रियों को ये मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं बैन लगाते? चैनलों पे 1-2 चैनल ने सही दिखाया, देखो भाई साहब, कैमरे में देखो, तो कैमरे में देख के बोलो। डॉलर जो था, डॉलर हमारा पहले किसी टाइम में 1 रुपया $1 के बराबर होता था। नई जनरेशन और आपके माध्यम से सारा देश सुन रहा है, किसी जमाने में
$1 के मुकाबले हमारा $1 होता था। आज $1 कहाँ है और रुपया कहाँ है? 70-80 के लगभग ये पहुंच गया है। तो हमने ये तरक्की की है कि नुकसान किया है? लेकिन मोदी जी को तो इसीलिए लाए थे ना, डॉलर का रेट कम हो जाएगा। अरे इसकी बात, यही करके तो आए थे। इसकी बातों में आके जो भी इसकी बातों में आया वो लुढ़क गया। इसके घर वालों को देखे, वहां रेलवे की लाइन बिछ रही थी, ये इसने बात चलाई में वहां चाय बेची। इसने चाय नहीं बेची, रेलवे का लोहा बेच बेच के ये क्या बन गया? करप्शन का ये वो बन गया, डॉन करप्शन का। फिर इसने अपने बाप का सोना बेच दिया, जो लोहे से सोना खरीद के उसने अपना इकट्ठा किया था, ये लेके फरार हो गया। पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे। ये तो बहुत मतलब गिरे निचले स्तर के लोग हैं। पता नहीं इनके झूठ की बात है और उद्योगपतियों की बात है, तो मिली भगत का भी खुलासे होंगे सारे। पब्लिक के जनता जो है ये भगवान शंकर की तीसरी आंख है, ये कभी धोखा नहीं दे सकती। सारी दुनिया धोखा दे सकती है, आपके तमाम पॉलिटिशियन धोखा दे सकते हैं, मगर ये जनता भगवान शंकर की तीसरी आंख है, ये कभी धोखा नहीं दे सकती। देर से सही, देर सबेर सच्चाई जो है वो जनता के सामने, देश के सामने, राष्ट्र के सामने आके रहेगी। और देश की आर्थिक स्थिति देखिए, ये कहते थे देश को हम मजबूत कर देंगे, आर्थिक स्थिति कहाँ है? देश में मंदी का दौर, काला धन, स्विस बैंक की लिस्टें, कहाँ है स्विस बैंक की लिस्टें? लेके क्यों नहीं आते जनता के सामने? जनता को बताओ स्विस बैंक की लिस्टें। आज 6 साल हो गए तुम्हें, 100 दिन में काला धन आ रहा था। 100 दिन में काला धन आ जाएगा। कूद के स्टेज तोड़ देते थे। कोई मॉडर्न कूद रहा है, कभी कोई कूद रहा है, कोई ऐसे करके कूद रही है, कोई कूद रहा है। ये मॉडर्न बातें और मॉडर्न साध्वी, कोई ऐसे कूदती थी, कोई ऐसे कूद रहा है। क्यों नहीं लेके आते? तुम्हें डर है क्योंकि उसके अंदर तुम्हारे नाम है, तुम्हारे उसमें लालच के किस्से हैं, इसमें तुम्हारे किस्से छुपे हुए हैं, इसलिए तुम देश के सामने नहीं करना चाहते। उन लिस्टों को दबाए बैठे हो। स्विस बैंक की, वर्ल्ड बैंक की, WHO की रिपोर्ट आई है, आपने बीमारियों का घर बना दिया देश को। बीमारी पे बीमारी, बीमारी पे बीमारी। इस देश को आप क्या देना चाहते हो? इस देश ने आपसे क्या उम्मीद की और आप क्या देना चाहते हो? कोरोना के बारे में क्या कहेंगे भाई साहब? बोलते चंदा आया था तो कोरोना का चंदा आया, फंड का हिसाब भी नहीं। पीएम राहत कोष में 76 लाख करोड़ का फंड आया था। पीएम राहत कोष में 76 लाख करोड़ का फंड आया था। वो इसलिए आया था टोटल मजदूर को, कमजोर वर्ग को, मजदूर को धरती पे जो है रहने के लिए उसको छत मिले, उसको मुआवजा मिले, उसको खाने को मिले। मगर तुमने और तुम्हारे कारपोरेट के मेंढकों ने और तुम्हारे बरसाती मेंढकों ने, जो पेशेवर लोग हैं, कांग्रेस से पलटी मारी बीजेपी में, बीजेपी से पलटी मारी आम आदमी में, आम आदमी से पलटी मारी बहुजन में, बहुजन से पलटी मारी मुलायम में, है। इस तरह के तमाम ये छल कपट करने वाली पार्टियों के बरसाती मेंढक ये खा गए हैं या तुम खा गए हो? देश के सामने बताओ देश के सामने। ये 76 लाख करोड़ रुपए का ये जो है, इतनी पूंजी कहाँ गई? देश की प्रॉपर्टी, राष्ट्र की प्रॉपर्टी। आप राष्ट्र को धोखा दे रहे हो, आप देश को धोखा देना चाहते हो। ये नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। आपके MP MLA जो कोई भी टेंडर है 20% पे, 30% पे टकटकी लगाए वहां कुर्सी पकड़ के रखते हैं, बाद में खुलासे होते हैं, ये उसने किया, तर्क वितर्क में देश को उलझाना चाहते हो। अब नहीं चलेगा ये। अब समय आ गया है, हमारा किसान जाग चुका है, हमारा मजदूर जाग चुका है, हमारा कमेरा वर्ग जाग चुका है, देश सारा एक छत के नीचे आ चुका है। अब पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा, जनता के सामने साफ करना होगा, स्पष्टीकरण देना होगा। हर पॉलिटिशियन से हिसाब लिया जाएगा, बाई काट करके, बाई नेम करके और फ्लेक्सी बोर्ड लगा के इनको गांव में और शहरों में कहीं भी घुसने नहीं देंगे। जय सिंह पहला, जय जवान जय किसान। विजय माल्या अब तक ये देश के सामने क्लियर ना कर पाए हैं, बता नहीं पाए कि वो कितना पैसा लेके गया, कितना सोना लेके गया, आएगा कि नहीं आएगा।
ये राष्ट्र का भी धोखा है, देश को भी धोखा है। जब इन्होंने 14 में सरकार बनाई, ये बोलते थे विजय माल्या का और सारा जो देश की संपत्ति है लेकर आएंगे, काला धन लेके आएंगे, गोरा धन लेके आएंगे। ये पता नहीं क्या क्या बोलते गए और देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। क्या हो गया? बहुत बड़ा धोखा हो गया। उसमें पेट्रोल और डीजल पे हम जो हमारा किसान टैक्स देता है वो 40 लाख करोड़ एक साल का जाता है। इसमें इन्होंने इतना बड़ा अंतर डाल दिया कि जब 30 रुपए रेट उसका है, पेट्रोल तो महंगा हो गया सर। ये टैक्स के कारण महंगा हुआ है। ये लगातार उस पे 30 और 40 रुपए प्रति लीटर जो उस पे टैक्स और बोझ डाल रहे हैं जीएसटी के नाम से, जबकि हमारे कंट्री से जीएसटी में तो लिया ही नहीं है तेल को। टैक्स तो लगाया है, टैक्स लगाया, जीएसटी में नहीं है। टैक्स 60% लगाया हुआ है। अगर 100 रुपए का पेट्रोल है ना, उसमें से सिर्फ 40 रुपए का क्रूड ऑयल आता है, 60 रुपए टैक्स जाता है। उसमें टैक्स जाता है 50%। ये टैक्स लेते आ रहे हैं 50। अब पीछे जैसे रेट बढ़े पेट्रोल डीजल के, ये खामियां तब भी सामने आई मीडिया के माध्यम से, मगर ये जो है लालची लोग हैं, लोभी लोग हैं, अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इनको इस बात का इंकार हो गया है कि हमारे 303 एमपी हैं, हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती, हमारे को कोई डर नहीं है। ऐसे ये देश नहीं चलने वाला, हम इनको मजबूर कर देंगे। इनके एमपी एमएलए राज्यसभा के बोर्डों के चेयरमैन जितने भी इनके ओहदे वाले जितने भी पद हैं सबको बाइकाट करेंगे, जमीन पे आए, क्योंकि ये जो जनरेशन है ये जाग चुकी है। बच्चा बच्चा जागृत हो गया है अपने अधिकारों के प्रति। नौकरियों के नाम पे इन्होंने तमाम हमारे युवाओं से, हमारे कॉलेज के और हमारे कर्मचारी वर्गों से शोषण किया है। नौकरी के नाम पे लूट और प्लेसमेंट के नाम पे लूट और मार्केटिंग के नाम पे लूट, दवाइयों के नाम पे लूट। अभी आप इसके उबर भी नहीं पाए थे कि इन्होंने किसान और मजदूर पे इतना बड़ा अत्याचार कर दिया कि किसानों को आनन फानन में आंदोलन खड़ा करना पड़ा। इन्होंने मजबूर कर दिया। इसलिए किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन, आज 3 महीने हो गए हैं इस बात को लेके, और ये किसान आंदोलन एक क्रांति बन गया है, जन क्रांति ये बन गया है। और पूरा देश में फैलते फैलते आज पूरे देश में फैल गया है। पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मेघालय, तमिलनाडु, असम और पांडुचेरी, सारी स्टेटों में दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। और हमारा जो किसान है वो दिन रात कड़ी मेहनत करके देश को जगाने में लगा हुआ है। जो काम ये ढोल पीटते थे कि हम करेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया। वो करने की बजाय सारा ही काम हमारे किसानों ने अपने ऊपर जिम्मेवारी लेके, हमारे सामाजिक जहां खालसा एड है, यूनाइटेड सिख है और हमारे सामाजिक और धार्मिक और गुरुद्वारे हैं, वो आगे आकर किसान का सहयोग कर रहे हैं और पूरे देश में इस बात को लेके जा रहे हैं कि ये आंदोलन दिन प्रतिदिन तेजी पकड़े, आगे बढ़े। हम किसानों के साथ हैं और बहुत भारी संख्या में आए दिन कर्मचारी संघ हैं, क्षत्रिय वर्गों के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, वो समर्थन देने के लिए आते रहते हैं और आ रहे हैं और आगे भी सपोर्ट के लिए बोल रहे हैं। तो ये आंदोलन जो जोश पहले दिन था वो आज भी है। जो जोश जिस जोश से पहले दिन आए थे उसी जोश से आज भी सब बैठे हुए हैं और सुबह से लेकर शाम तक वो जागरूक करते हैं। यहाँ पे तरह के हर स्टेट के कल्चर में प्रोग्राम करते हैं। अभी पीछे पंजाब कल्चर का प्रोग्राम था, उसमें लोगों को जागरूक किया सामाजिक लोगों ने, और डॉक्यूमेंट्री जो हमारे कॉलेज के लोग थे, और हरियाणवी रागनी जो फेमस होती है हरियाणा में, और हरियाणवी के जो गीत होते हैं एग्रीकल्चर और उसको लेके, अपनी सभ्यता को लेके, ऐसे ही यूपी स्टेट का कल्चर, ऐसे ही राजस्थान स्टेट का कल्चर और अपना दिल्ली का कल्चर, ऐसे युवाओं में इतना जोश है कि हर स्टेट के कल्चर को यहाँ पे उसी रूप में प्रो के पेश करते हैं और जोर से
और जोश से अपने किसान भाइयों को जागरूक करते हैं। वही जोश आज भी बरकरार है जो पहले दिन से था और आज भी है और आगे भी रहेगा। और आए दिन हमें इसमें जानकारी मिलती है कि किसान का रवैया और जो स्थानीय इनके एमएलए हैं, स्थानीय चेयरमैन हैं या बोर्ड के हैं या अपना राज्यसभा से हैं, वो कैसे कैसे डायलॉग बोलते हैं, कैसे कैसे बयानबाजी करते हैं और उनकी कितनी औकात है, ये सारी बातें। एक बात भाई साहब, लास्ट सवाल आपका, ये बताइए कि आंदोलन कब तक चलेगा? इसका कोई अंत है? कैसे अंत होगा इसका? ये आंदोलन का देखिए सरकार के ऊपर छोड़, जब चाबी हमने एक आदमी को चाबी दी है और चाबी दे के हम अपने काम में लग जाते हैं, तो आने के बाद चाबी सरकार के पास है। हाँ सर, चाबी सरकार के पास है। हम सरकार को चाबी दिया है, सरकार को चाबी दी है कि हम अपना काम कर रहे हैं, मगर जब आएंगे हमें अपने खानों में सारा सामान मिलना चाहिए। मगर हम आके क्या देखते हैं, खानों से सामान गायब है। अच्छा भाई साहब, ऐसे चाबी वाली बात ली तो चाबी तो ये जो दुष्यंत चौटाला है, हाँ, चाबी तो इनके पास भी थी, ये तो आपका साथ नहीं दे रहे। ये डुप्लीकेट चाबी लेके आया, घुसा है, ये महाचोर है। इसका जो है सारा उसमें दिन प्रतिदिन इनके घोटालों में नाम रहे, चंडीगढ़ पंचकुला और आप कहां कहां देखिए, इनको तो घोटालों में नाम। ये इतने आज भी किसान को ये उम्मीद है कि दुष्यंत चौटाला हमारे साथ आएगा, उम्मीद पे बैठा हुआ किसान। लेकिन इसके अंदर मतलब देवीलाल का खून जागेगा एक दिन, किसान ये जो है। ठीक है आपकी बात है, ये उम्मीद जो भी है, ये लालची लोभी लोग हैं, कुर्सी के लिए कुछ भी बरगलाते रहते हैं पब्लिक को। मगर हमारा किसान इतना जागरूक हो चुका है, अब वो पहचान चुका है कि ये जो चोर नकली चाबी बना के चोर ये घुसा है, इसको वहां से कैसे निकालना है, ये हमारे किसानों को भली भांति पता है और इस चीज का आगे पूरा ध्यान रखेगा। हम ये बताएंगे इसको कि असली चाबी है कहां और बनती कैसे है। इनके हाथ में अब चाबी नहीं आने देंगे हम। हमारा किसान ने ये यहाँ से प्रण ले लिया है। अब ये चाबी अपने पास रखोगे? हम चाबी ये अपने जो है किसान भाइयों के पास रखेंगे, क्योंकि इन पे भरोसा नहीं है। इन्होंने भरोसा खो दिया है, इन्होंने धोखा दिया है, दगा दिया है। धोखा दगा अभी विधानसभा में किसान के फेवर में वोट करना था, किसान को इन्होंने आश्वासन देके वोट कुर्सी की फेवर में कर दिया, लालच और लोभी लोगों की फेवर में कर दिया, दलालों की फेवर में कर दिया। तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? इनका जो चेहरा है, किसान को चोट पड़ी है, इससे बहुत भारी चोट किसान को पड़ी है। और हमारा पूरे देश का किसान आक्रोश में है। ये नहीं कि हरियाणा से जो दूसरी स्टेटों के भी किसान हैं, वो भी इस बात को लेकर आक्रोश में है। पंजाब के किसान बहुत आक्रोश में है इस बात को लेकर कि दुष्यंत चौटाला ने इतना घिनौना काम किया है, किसानों के साथ दुष्ट काम कर दिया। हाँ, दुष्यंत चौटाला ने दुष्ट काम कर दिया और इसी बात को लेकर आक्रोश है। पंजाब में आक्रोश है, यूपी के किसान भी और हमारे दिल्ली के किसान, सबको आक्रोश है इस बात का लेके कि इससे क्या उम्मीद की थी और ये इसने कैसे दगा किया, कैसे धोखा दिया। इतिहास में ये इस बात से जाना जाएगा कि सबसे बड़ा धोखेबाज अगर आया तो जो देवीलाल का नाम पे धब्बा लगाने वाला वो शख्स ये था। भाई जी ने बता दिया है, किसानों के साथ धोखा हुआ है। धन्यवाद।